हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिज़नेस एंड स्टॉक्स। आज ये मेरा पहला वीडियो है। पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। रीज़न ये है कि सबसे पहला स्टेप मार्केट में आने के जो होता है, हम यहाँ पर एक कैपिटल लेकर आते हैं 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अपने कैपेसिटी के हिसाब से। सो इस कैपिटल को यहाँ पर मैनेज किस तरीके से करें। मैनेजमेंट का मतलब है प्रिज़र्व करके कैसे रखें। प्रिज़र्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा और हमें ये नहीं समझ आता है कि कैपिटल यहाँ पर लॉस कैसे हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने 2 लाख रुपए लेकर आए हैं, उनका कैपिटल 1,95,000 कैसे हो गया, 1,90,000 कैसे हो गया, 180,000 कैसे हो गया, 1,70,000 कैसे हो गया। उसके बाद उन्हें कैसे सोचना चाहिए, किस तरीके से स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वो 1,70,000 जो हुआ है वो 1,60,000 ना हो जाए, वो 1,50,000 ना हो जाए। वहीं पे कैसे ब्रेक लगाएं और ऊपर की तरफ ग्रोथ करें। 1,60,000 के बाद 1 लाख वापस से 70,000 हो जाना चाहिए, वापस से 1,80,000 हो जाना चाहिए, वापस से 1,90,000 हो जाना चाहिए, वापस से 2 लाख हो जाना चाहिए। सो इस टॉपिक पे मैं यहाँ पे क्लियरली बात करने वाला हूँ। सो हमें ये समझना है यहाँ पे कैपिटल ब्लॉक कैसे होता है। कैपिटल ब्लॉक मतलब अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। तो देखिए, अगर आप कोई भी अमाउंट का कैपिटल लेकर आते हैं और एक ट्रेड करते हैं और उसमें आपने 5% का रिस्क लिया, सपोज़ 1 लाख रुपए लेकर आए हैं और 5,000 रुपीज़ का आपने उसमें रिस्क लिया और वो लॉस हो जाता है, तो उसके बाद क्या? अब आपके हाथ में बचे 1,95,000। तो अगर आप नेक्स्ट ट्रेड करते हैं और उसमें फिर से 5% का रिस्क लेते हैं और आपको 5% का विन हो जाता है, तो आपका पैसा पूरा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस चार्ट को बहुत ही ध्यान तरीके से देखें, 10%, 20%, 30%, 40% ड्रॉडाउन के बाद जो रिकवरी परसेंटेज है वो काफ़ी ही हाई है। अगर किसी ने अपने कैपिटल का 10% लॉस कर चुका है तो उसे अब रिकवर करने में 11% लगेगा। किसी ने 20% लॉस कर चुका है तो रिकवर करने में 25% लगेगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि 50% किसी ने लॉस कर चुका है, अगर 1 लाख का उसने 50,000 बना दिया है, तो अब उसे रिकवर करने में 100% लगेंगे। दैट मीन्स ये चार्ट हमें यह बताता है कि हमें 10% के ऊपर ही लॉस को रखना चाहिए किसी भी हालत में। तो इस तरीके से कैपिटल ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। और जब भी किसी का कैपिटल 1 लाख से 50,000 हो जाता है तो ऐसा लोग यूजुअली वहाँ पे एक इल्यूजन बनाते हैं अपने दिमाग में कि ठीक है, अगला ट्रेड मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो बहुत ही बड़ा बिग गेनर होगा। बहुत ही बड़ा बिग गेनर का मतलब है कोई ऐसा एक ट्रेड मिल जाएगा जिसमें अचानक से 20%, 30%, 50% कैपिटल मेरा डबल हो जाएगा। लोग ऑप्शंस में चले जाते हैं। तो ये माइंडसेट काम नहीं करता है यहाँ पे। क्यों नहीं करता है मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये एक दलदल और एक यहाँ पे इंसान फंसा हुआ है। तो ये दलदल का नेचर कुछ ऐसा है कि एक इंसान जब इसमें फंस जाता है तो उसके बाद वह जितना ही इसमें हिलेगा, जितना ही यहाँ पे हड़बड़ाने की कोशिश करेगा, ये दलदल उतना ही उसे अंदर खींचती है। सेम यहाँ पर होता है। अगर किसी का लॉस होता है और वो जितना ही पैनिक करेगा, जितना ही ज़ोर से उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा ऑप्शंस में जाकर, या फिर ऐसा कि चलो अब पूरा कैपिटल लगा देते, एक ट्रेड में ही बड़ा हो जाएगा, तो ये दलदल की तरह काम करेगा। सो दलदल का रूल ये होता है कि फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आप काम हो जाएं। माइंड को जितना शांत रखेंगे, बॉडी शांत हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि बॉडी जो है दलदल में और अंदर जाना रुक जाएगी। देन हम एक पैर को ढीला करके या फिर आसपास में कुछ है उसे पकड़कर धीरे धीरे अपने बॉडी को ऊपर खींचने की स्टार्ट करते हैं विद अ शांत मन के साथ। सो कैपिटल में भी वैसा ही होता है। अगर कभी
5% या 10% तक लॉस आ जाए तो उसके बाद ट्रेडिंग से थोड़ा ब्रेक ले लें, शांत मन से सोचें ये लॉस क्यों हुआ था, क्या कि ओवर ट्रेडिंग किया था, क्या गलत सेटअप्स ट्रेड किए थे, क्या ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश की थी, क्या 1 मिनट या 2 मिनट में ट्रेड कर रहे थे, क्या बिना कोई प्लान के आप ट्रेड कर रहे थे, इस वजह से लॉस हुआ है। क्योंकि अगर वही स्टेप आप वापस से करने जाएंगे तो वो लॉस 10% से 20% चला जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, कैपिटल का ये बॉडी ज़्यादा अंदर जा रहा है दलदल के अंदर। 20% बॉडी गया अंदर, फिर 30%, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। अगर गले तक आ गया तो आप उस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। सो 5, 10, 20 तक इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि दलदल अभी घुटने तक गया है या कमर तक गया है, तो हम वहाँ से निकल सकते हैं विथ अ प्रॉपर प्लान। तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि लॉस जब भी हो जाए शांत मन से उस लॉस का रीज़न ढूंढने की कोशिश करें और अगला स्टेप एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर सेटअप के साथ और एक डिफ़ाइन कर ले कि इसमें मुझे 1000 रुपये का लॉस होगा तो ही मैं क्लोज़ कर दूंगा, और 3000 का टारगेट होगा तो मैं क्लोज़ कर दूंगा। मैं कोई फोर्स ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट आपको पैसा देता है पेशेंस का, पेशेंस, डिसिप्लिन, रूल्स, मनी मैनेजमेंट, सेटअप, अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो मार्केट पैसा देता ही देता है। सो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट इस टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर कैपिटल और दलदल के इस एसोसिएशन के साथ आप यह समझ सकते हैं कि कैपिटल क्यों छोटा ही दलदल मेरे पैर तक, घुटने तक रहे तो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही आसानी तरीके से निकल सकता हूँ। अगर वह दलदल मेरे थाइस तक आ जाए, फिर कमर तक आ जाए, फिर पेट तक आ जाए, फिर छाती तक आ जाए, तो उतना ही वहाँ से निकलना मुश्किल होगा और फिर उसी दलदल में इंसान फंसकर ट्रैप हो जाता है। वैसे ही हमारा कैपिटल भी है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। कुछ कमेंट्स हो, नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर बनाना है, ऐसा कोई आपका डिमांड हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू दोस्तों।